Assalamu alaikum grade 5. This is your lecture number 5 of new session, and the topic is the animal world. Today we are going to study about Y classification, the animal kingdom, and in an animal kingdom we are going to study about mammals, reptiles, birds, fish and amphibians. Why classification is needed? क्लासिफिकेशन चाहिए क्यों थी? क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली एनिमल्स को डिवाइड कर दिया हुआ है ग्रुप की फॉर्म में. उस ग्रुप की फॉर्म में इसलिए डिवाइड किया ताकि हम लोगों के लिए इजी हो जाए उनको स्टडी करना. तो एनिमल्स को जो स्ट्रक्चरल फीचर है कि उनके अंदर मेन स्ट्रक्चर क्या है उसकी बेस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक वर्टिब्रेट्स हैं और एक है इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन. इनकी कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है. और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हड्डी नहीं होती, उनकी कमर की हड्डी नहीं होती और वो इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर के वर्टिब्रेट्स जो हैं वो विद बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स दे आर विदाउट बैकबोन. इनमें से किसी के अंदर भी हड्डी नहीं होती है. सारे के सारे क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं. अब वर्टिब्रेट्स जो हैं वो फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड. वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है. बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए, बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो जाए, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है. जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे ही बाहर गर्मी हुई इनका ब्लड गर्म हो जाता है, जैसे ही बाहर सर्दी होती है इनका ब्लड ठंडा हो जाता है. तो ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज करते हैं, तो इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आपको पहले भी बताया मैंने कि इनकी बैकबोन होती है, इनके अंदर हड्डी होती है और इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है इनके फीचर्स की बेस के ऊपर 5 ग्रुप्स में: मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियन. मैमल्स होते क्या है? उनका ब्लड वार्म होता है, दे आर वार्म ब्लडेड. उनके बेबीज़ होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर या तो फ़र होती है या फिर हेयर होते हैं. जैसे कि कैट्स जो हैं उनके ऊपर फ़र होती है और हम लोगों की बॉडी के ऊपर है हेयर. तो हम लोग भी मैमल हैं और कैट्स भी, डॉग्स भी, ये सब के सब क्या हैं? मैमल्स हैं. नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट भी हैं. कुछ पानी में भी रहते हैं जैसे डॉल्फिन, और बाकी ज़मीन पे रहते हैं. और इसमें से बहुत छोटे एनिमल से लेके बहुत बड़े एनिमल तक जो है वो मैमल्स के ग्रुप में आते हैं. और ब्लू व्हेल जो है वो भी मैमल है. मैमल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में: प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि गिव बर्थ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है. ह्यूमंस आ जाते हैं इसमें, वेल्स आती हैं, डॉग्स एंड रैट्स. मार्सुपियल मैमल्स जो हैं वो उनका जो बेबीज़ होते हैं वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए होते, बहुत छोटे से बेबीज़ होते हैं और वो बर्थ के बाद, पैदा होने के बाद मूव कर जाते हैं अपनी मदर के पाउच में. ठीक है. पाउच होता है आगे बना हुआ, उसमें मूव कर जाते हैं और काफ़ी देर तक उसमें रहते हैं. तब तक उसके अंदर रहते हैं अपनी मदर के पाउच में जब तक वो ग्रो नहीं कर जाते हैं, बड़े नहीं हो जाते. और उसके बाद वो पाउच में से बाहर आते हैं और फिर वो जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की वो परफॉर्म करते हैं. मोनोट्रीम्स मैमल्स जो हैं वो ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं. इनको एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है. इसमें भी जो इनका थोड़े से फीचर्स क्या है? बर्ड्स जैसे. ठीक है. बर्ड्स एग ले करती हैं और इनका फीचर्स थोड़े से मार्सुपियल मैमल्स जैसे भी हैं कि इनका पाउच है. तो एग ले करने के बाद जब बेबीज़ हैच होते हैं, उसमें से बेबी निकलता है एग में से, तो ये पाउच में मूव कर जाते हैं और वहाँ पे मदर के पाउच में थोड़े जब बड़े हो जाते हैं और फिर वो पाउच से बाहर आते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मार्सुपियल एंड मोनोट्रीम्स. मार्सुपियल मैमल्स में इसके बहुत कॉमन एग्जांपल कैंगरू आ जाता है. ठीक है. कैंगरू जो है उसके आप लोगों को पाउच जो है वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा कि उसका पाउच होता है और बेबी जो है पाउच के अंदर रहता है. ठीक है. तो बेबी जब पैदा होता है बहुत छोटा सा
अपनी मामा के पाउच में जाके रहना शुरू कर देता है और तब तक वहाँ पे रहता है जब तक वो ग्रो नहीं कर जाता, बड़ा नहीं हो जाता। मोनोट्रीम मैमल्स, मोनोट्रीम्स एग लेइंग मैमल्स हैं और इसमें डकबिल प्लेटिपस आ जाता है और इसमें एकिडना आता है। ठीक है, ये जो है ये एग लेइंग मैमल्स हैं, एग ले करते हैं और इनके पास भी पाउच होता है और इसमें इनके बेबीज़ रहते हैं। रेप्टाइल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं कि इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। दे ले एग्स विद लेदरी शेल्स, इनके जो एग होते हैं वो ऐसे लेदर टाइप होते हैं, हार्ड शेल नहीं होता जैसे बर्ड्स का एग का शेल होता है, इनका वैसा शेल नहीं होता। दे हैव 4 लेग्स, इनकी लेग्स होती हैं, बट स्नेक जो है वो रेप्टाइल है मगर स्नेक की लेग्स नहीं है। दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और ये भी ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, इनके भी लंग्स होते हैं। नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बहुत डिफरेंट फॉर्म के हैं, कुछ जो है वो ट्रीज़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। ठीक है, जैसे टर्टल जो है वो पानी में रहता है और स्नेक जो है वो भी कुछ जो है वो पानी में भी रहते हैं, कुछ स्नेक ज़मीन पे भी रहते हैं। तो इन और क्रोकोडाइल ये भी ज़मीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स, दे आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं, एग ले करते हैं और इनके एग का शेल जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। इनके बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं, इनके ऊपर फर नहीं होती, इनके ऊपर फेदर होता है। दे हैव स्केल्स ओनली ऑन देयर फीट। ठीक है, लेग्स और फीट के ऊपर, पाँव के ऊपर और उनकी टांगों के ऊपर, हम लोगों को जो खुरदरे से उनकी टांगें लग रही होती हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। एंड दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, और वो भी सांस किसके ज़रिए ले रहे हैं, लंग्स के ज़रिए। नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स। अब ये भी बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं, इनमें से कुछ जो है वो पानी में से अपना खाना जो है वो लेती हैं, मछलियाँ खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं और कुछ जो है बर्ड्स वो बेरीज खाती हैं। ठीक है, मगर ये सब के सब इनका कॉमन फीचर्स क्या है कि सारी की सारी फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, सब की सब। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे कीवी है, ऑस्ट्रिच आता है उसमें, तो ये और पेंगुइन, ये तीनों फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। पेंगुइन जो है वो स्विम करती है। ठीक है, और मछलियाँ जो है वो स्विमिंग करके पकड़ लेती है। तो कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं मगर इनके सबके कॉमन फीचर्स में जो कॉमन फीचर्स हैं वो इसमें भी हैं कि इनकी चोंच होती है और इनकी बॉडी के ऊपर फैदर हैं। ठीक है, फिश, दे लिव इन वाटर। फिश कहाँ पे रहती है, पानी में। सांस कहाँ से ले रही है, गिल्स से। ठीक है, मोस्ट हैव स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। मोस्ट ले एग्स, काफ़ी सारी इनमें से एग्स ले करती हैं। एंड मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर, और इनके ऊपर उनके टांगे और बाजू वगैरह तो नहीं होते, इसकी जगह उनके फिन्स होते हैं और फिन्स हेल्प करते हैं उनको मूव करने में। और इनका ब्लड क्या है, कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। टाइप ऑफ फिशेस, फ़िश जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें ये डिफरेंट तरह की फ़िश हैं और ये सब की सब जो हैं किस कैटेगरी, किस ग्रुप में आती हैं, फ़िश के ग्रुप में आती हैं। साइज़ में भी बड़ी हैं, कुछ बहुत छोटी भी हैं, मगर उनके सेम फीचर्स होने की वजह से उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है। एम्फीबियंस, दे हैव थिन स्किन। एम्फीबियंस जो है वो उनकी थिन स्किन होती है और इनकी लाइफ स्टार्ट होती है वाटर से और फिर ये कहाँ पे आ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं रहने के लिए। इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते और क्लॉज नहीं होते और दे आर कोल्ड ब्लडेड, और ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इनका भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होता रहता है। और एम्फीबियन में बहुत कॉमन एग्जांपल आ जाती है फ्रॉग की। मेंढक जो है आपने देखा होगा कि मेंढक के टैडपोल्स जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, पानी में। एग ले करता है, टैडपोल्स पानी में रहते हैं और वो जब तक पानी में रहता है तब तक वो बिहेव करते हैं लाइक अ फिश की तरह बिहेव करते हैं। फिर उनके चेंज आता है और उनके फीचर्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो गिल्स के बजाय किससे सांस लेना शुरू कर देते हैं, बड़े होकर लंग्स से। और उनके जो टेल थी वो डिसअपियर हो जाती है और टेल की जगह उनकी लेग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो लैंड पे सरवाइव करने के
नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस की पिक्चर्स हैं और इसमें ये कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जो है इनमें से ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। Now these are your short question answers. What is the difference between vertebrates and invertebrates? Vertebrates are animals that have backbone and invertebrates are animals that do not have backbone, जिनके अंदर हड्डी नहीं होती। What is the difference between warm-blooded and cold-blooded animal? Warm-blooded animal keeps their body temperature same, ठीक है, उनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। और कोल्ड ब्लडेड क्या करते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं और उनकी बॉडी के ऊपर फर या हेयर होते हैं, ठीक है। विश बोन जो है वो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, उनकी चेस्ट के ऊपर एक बोन होती है, उसको विश बोन कहते हैं और वो बोन प्रोटेक्ट करती है उनकी चेस्ट को। फोर्स, जब वो उड़ने के लिए अपने विंग्स मूव करते हैं तो उससे जो फोर्स पैदा होती है उससे उनको प्रोटेक्ट करती है ये बोन। डिफाइन मोनोट्रीम्स विद एग्जांपल्स। मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल हैं और इसमें एग्जांपल आ जाती है प्लेटिपस एंड एकिडना। What are the characteristics of bird? These are जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, करेक्टरिस्टिक बर्ड्स के, तो बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं, एग ले करते हैं, फैदर्स और विंग्स हैं उनके, और लेग्स के ऊपर स्केल्स हैं, और ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स। What are the characteristics of fish? फिश के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पानी में रहती हैं, they breathe through lungs, they breathe through gills, most have scales और most lay eggs, ठीक है, वो काफ़ी सारी जो हैं वो एग ले करती हैं और इनके अंदर फिन्स हैं which help them to move in water and they are cold blooded. Now you have to do these question answers on your neat copies. Thank you.